खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले कांग्रेस ने वायनाड में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई दिग्गज मौजूद थे। अपनी चुनावी पारी का आगाज करते हुए प्रियंका ने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वे 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई। उनका ये बयान बीजेपी की उम्मीदवार नव्या हरिदास के उस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करने में प्रियंका की तुलना में भी मौजूद थे। It is now 35 years. I have campaigned for my mother. I have campaigned for my brother. For many of my colleagues, this is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I have faced, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. You are also my family, and I want you to know the same, that I am here to fight for you, I am here to stand by you through thick and thin, I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. वायनाड सीट पर राहुल गांधी बड़े अंतर से दूसरी बार जीते थे, जिन्होंने इस बार रायबरेली सीट चुनकर वायनाड से बहन प्रियंका को दावेदारी का मौका दे दिया। राहुल और प्रियंका ने जनसभा में खुद को वायनाड से जोड़ने की कोशिश की। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament, and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. प्रियंका के नामांकन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। कई दिग्गज नेता पहुंचे और दावा किया कि वायनाड से प्रियंका को कोई हरा नहीं सकता। उनको जब संगठन का काम का अनुभव हुआ तो उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, और जनता की नब्ज को समझने के लिए वो वायनाड से आया। दूसरा प्यार भी था। जीत तो निश्चित है। अब संख्या 23 तारीख को ज्यादा पता लगे, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीत होगी। रायबरेली और अमेठी दोनों का संचालन उन्होंने करती रही हैं, और उसके बाद फिर महामंत्री भी बनी, और सबकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े, लोकसभा में पहुंचे, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व वो करे, लोकसभा में आवाज बुलंद हो। तो वो एक ऐतिहासिक क्षण है आज का। प्रियंका के नामांकन पर आम आदमी पार्टी ने शुभकामनाएं दी, पर बीजेपी ने तंज कसा। कहा कि न राहुल यहां से जुड़े थे, न ही प्रियंका जुड़ने वाली हैं। वायनाड के लोगों की भाषा से लेकर भावना तक नहीं समझ पाते। चुनावी राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, उसकी शुरुआत की आज से। मेरी शुभकामनाएं हैं, और जीत के वहां से आए, और जो लोकसभा में इस समय तमाम मुद्दे हैं जिन पे आने वाले दिनों में बहुत गंभीर चर्चाएं होनी हैं, तो उसमें हिस्सा लें, चुनाव जीतें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। कहीं से भी गांधी परिवार से कोई भी मेंबर आए, चमचे तो आएंगे ही। ये नेता नहीं है, इनको नेता नहीं कह सकते। एक तो आधे से ज्यादा इनको भाषा नहीं जानते, और अगर इनको लोग जनता जनार्दन से बात करना है तो एक ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि वो लोगों का दुख दर्द समझ नहीं सकते। जब वायनाड जल रहा था, कहां था राहुल गांधी? प्रियंका का मुकाबला बीजेपी की नव्या हरिदास और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के सत्यन मोकेरी से है। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, और बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। वायनाड से चुने जाने पर प्रियंका पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेंगी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी। उसके बाद से वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं।
लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी यूपी में रायबरेली संसदीय क्षेत्र से सांसद रहेंगे और केरल की वायनाड सीट छोड़ देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। वायनाड से चुने जाने पर प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनेंगी और ये भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका एक साथ संसद में होंगे। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के साथ वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा और चुनाव नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।